राजधानी लखनऊ में आज हम उत्तर प्रदेश मत्स्यजीवी सहकारी संघ के कार्यालय पर गोमती नगर में कठौता झील के पास है ये कार्यालय। हम यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे साथ में बात करने के लिए बीरू साहनी जी हैं, सभापति हैं उत्तर प्रदेश मत्स्यजीवी सहकारी संघ लिमिटेड के। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या कार्य चल रहा है? मत्स्य विभाग का इतना बड़ा विभाग हो गया है और आपका ये जो फेडरेशन है ये किस तरीके से कार्य कर रहा है, चूँकि आप प्रदेश भर में भ्रमण भी बहुत तेज़ी से कर रहे हैं जी। पहले तो हम पूरे देश को बहुत बधाई देना चाहते हैं कि आज गणेश चतुर्थी है। आज से शुरुआत हुआ पूरे देश में और हम चाहेंगे कि पूरे धूमधाम से देश में मनाया जाए और विसर्जन में विशेष ध्यान दिया जाए कि तालाबों में, नदियों में जिस तरह विसर्जन करते हैं तो उसको एक तरीके से करें ताकि जल ज़्यादा नदी या तालाब प्रदूषित ना हो। इस पर विशेष ध्यान दें क्योंकि तालाब से और नदियों से संबंधित हमारा विभाग हम लोग जुड़े हैं। तो यही हम पूरे प्रदेश में और देशवासियों से कामना करेंगे कि खूब धूमधाम से मनाएं, लेकिन विसर्जन के टाइम थोड़ा सा ध्यान दें। विसर्जन का ध्यान तो देना चाहिए क्योंकि आप का जो समुदाय है वो नदी तालाबों के किनारे रहता है। और क्या स्थिति है आज़ादी के बाद से? अब आपका समुदाय इतना विकास कर रहा है, अन्य पिछड़ा वर्ग में उसको आरक्षण दिया गया और अभी तक जो है वो अपनी सामाजिक स्थिति से जूझ रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे अपने माध्यम से, सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, हमारा मछुआ समाज पहले से और अब में फ़र्क हुआ है। धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, विकास कर रहे हैं, तरक्की हो रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी कमी है अशिक्षा की। और गांव में हम तो अभी इसी महीने में लगभग 15 जनपदों में हमने दौरा किया है और सभी ज़िलों में समीक्षा बैठक भी की है और मछुआरों की स्थिति देखे। हमारे जो फेडरेशन से जो भी समितियां हैं, रजिस्टर्ड हैं, समितियां कैसे कार्य कर रही हैं, उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा कि नहीं मिल रहा, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, हमारे यहाँ राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और उस ज़िले में अधिकारी किस तरह कार्य कर रहे हैं, हमारे मछुआ समाज के बीच में लोग जाते हैं कि नहीं जाते हैं, योजनाओं के बारे में बताते हैं या नहीं बताते हैं। इसको लेके हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में अभी तक लगभग 15 से 20 ज़िले जनपदों में हमने दौरा किया और कहीं ना कहीं कमियां हैं और विभाग में भी कमी है। विभाग में कई जनपदों में 2 ही 3 स्टाफ हैं, कहीं गाड़ी की साधन सुविधा भी नहीं है। तो इसलिए अभी तो समितियां बहुत तेज़ी से प्रदेश में बनाई जा रही हैं, तो ज़िले में कार्य भी बढ़ गया है। तो स्टाफ जो समितियां बन रही हैं किस तरीके से बन रही हैं और उसके जो कार्य हैं किस तरीके से तय किए गए हैं? देखिए, पहले जो समितियां थी पहले उनको 2-3 न्याय पंचायत दिया गया था। 2-3 न्याय पंचायत मिला के एक समिति होती थी और स्थानीय प्रथम वरीयता उनको दी जाती थी। लेकिन आज अब एक न्याय पंचायत में एक समितियां बन रही हैं और जिसके पास 2-3 न्याय पंचायत हैं तो उसको कम करके उनको एक में सीमित किया जा रहा है। उसके बावजूद भी अभी बहुउद्देशीय समितियां बन रही हैं जो गांव-गांव में बन रही हैं। तो इसमें कुछ त्रुटियां हैं। अभी हमने प्रदेश में, हम आपसे इससे पहले बताया ना कि कई जनपदों में हमने गए, तो इसमें कुछ त्रुटियां हैं और सभी जगह से दौरा करने के बाद से जो समस्याएं थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने मिला और महाराज जी को हमने अवगत भी कराया। तो जो नया शासनादेश जो जारी हुआ, जिस शासनादेश पे 14/11/2024 जिस पे समितियां गठित हो रही हैं, इसमें बिंदु संख्या 13 है। हम आपको भी बताना चाहेंगे इस 13 में जो लिखा हुआ है कि जो समितियां नई गठित हो रही हैं उसमें मछुआ समाज से सिर्फ 6 सदस्य, जिसमें 3 महिला, 3 मछुआ समुदाय के और बाकी अदर। तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत है। और निषाद समाज से, मछुआ समाज से 5 लोग 6 लोग को लिया जा रहा है, बाकी अदर समाज के लोग। अभी लखनऊ में 8 समितियां बनी हमारे संज्ञान में है, पेपर भी अभी हम मंगवाए हैं। जो मुस्लिम समाज के लोग उसमें 75% वही लोग हैं। तो आप कहना चाह रहे हैं कि ये जो समितियां हैं इसमें कम से कम 60% की संख्या होनी चाहिए, हक होना चाहिए, 60% का अधिकार होना चाहिए इन समितियों में मछुआ समुदाय का? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी जो भी समितियां बन रही हैं समितियां में मिनिमम 27 सदस्य होना चाहिए, जिसमें 3 महिला एससी होनी चाहिए, बाकी सब मछुआ समाज से होना चाहिए। और अगर न्याय पंचायत का है या ग्राम सभा का है तो उसी न्याय पंचायत का, उसी ग्राम सभा का सचिव होना चाहिए, वो भी निषाद समाज का हो।
इंटरमीडिएट कम से कम पढ़ाई किया हो, कि कोई भी आपराधिक कोई मुकदमा ना हो, साफ छवि का हो, तो उनको हम लोग बना रहे हैं। लेकिन ये जो शासन आदेश में बिंदु संख्या 13 है, इसको लेके अन्य लोग, अन्य समाज के लोग उसमें सचिव भी बन रहे हैं, अध्यक्ष भी बन रहे हैं और समिति बना रहे हैं, जिसमें मछुआ समाज के लोग 2-4 लोगों को, 5 लोगों को रख के इस तरह की समितियाँ बना रहे हैं। तो हमारे काफ़ी संज्ञान में आया है। और मुख्यमंत्री जी से आपकी वार्ता हुई, अभी आपने मुलाकात की और मुलाकातों का दौर जारी है, तो क्या इस विषय पर बात हुई? हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी बात हुई तो कहे नहीं, ये तो हाँ गलत हो रहा है मछुआ समाज के। तो उन्होंने पत्र माननीय हमारे जो प्रमुख सचिव हैं श्री अमित घोष जी, तो उनके पास आया, उनका कल फ़ोन भी आया था और विभागीय सभी अधिकारियों के साथ हम लोग बैठेंगे और इसमें जितना हो सकेगा मछुआ समाज के हित में हम लोग अच्छा करेंगे। तो निश्चित रूप से 75 ज़िले हैं और 75 ज़िलों में आप लगभग 75 ज़िलों में से लगभग 20 ज़िलों में आप भ्रमण कर चुके हैं, बाकी अभी भ्रमण का दौर जारी है। तो आपने देखा समुदाय किस दशा में जी रहा है, उसको शैक्षिक स्तर से देखा जाए, सामाजिक स्तर से देखा जाए तो वो बहुत पीछे जा रहा है। तो कहीं न कहीं आरक्षण की भी मांग हो रही है। तो सरकार से, चूँकि आप फेडरेशन के हैं, तो सरकार से क्या उम्मीद है, आरक्षण मिल जाएगा? निषाद पार्टी तो अपना राग लाप रही कि आरक्षण नहीं है, इस समय गुस्से में है, लेकिन आपका क्या कहना है, क्या आरक्षण मिल पाएगा? अगर मिल पाएगा तो कब तक मिल पाएगा, ऐसा कुछ संकेत मिले हैं आपको? नहीं, देखिए इस तरह का कोई अभी संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन हमारे निषाद समाज को आरक्षण एकदम मिलनी चाहिए। और अभी हम बताएं कि लगभग 20 जनपदों में गए हैं, सभी जनपदों में जाएंगे तो हमारे मछुआ समाज का जो स्थिति है, जिस तरह से गांव में जो स्थिति है और शिक्षा की बहुत कमी है, आर्थिक स्थिति भी वो है, तो उस हिसाब से, उस स्थिति से तो हाँ आरक्षण निश्चित मिलने चाहिए। सरकार जो है शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी सुधार कर रही है, एकलव्य विद्यालय बना रही है। योगी सरकार काफ़ी ध्यान दिया है मछुआ समुदाय पर। तो इस स्तर पर योगी सरकार के लिए क्या कहेंगे? नहीं, उनको तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। और महाराज जी के संज्ञान में जो भी मछुआ समाज के हित की बात जा रही है, उन्होंने काफ़ी सुधार किया है, जो भी उनके जानकारी में है। और वो भी चाह रहे हैं मछुआ समाज धीरे धीरे आगे बढ़े और जो भी ठेका पट्टा होता है या समितियां बन रही हैं, किसी में किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो और जो भी केंद्र सरकार की और हमारे राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंचे, मछुआ समाज को एक एक लोगों को लाभ मिले। और उन्होंने विशेष बोला है कि जिले के अधिकारियों के द्वारा कि प्रचार प्रसार हो, कैंप लगा के योजनाओं के बारे में बताया जाए। तो ये हम जिस जनपदों में जा रहे हैं, ये एक सख्त हम भी अधिकारियों को हम बोल रहे हैं कि आप जहाँ भी मछुआ समाज का जो गाँव है वहाँ पर एक कैंप लगाइए और योजनाओं के बारे में बताइए और अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुँचाइए। जो पट्टा की बात है, पट्टा जैसे पहले 9 साल के लिए, 10 साल के लिए दिया जाता था, वो अब कम कर दिया गया। इस विषय पर क्या सरकार से आपकी वार्ता हुई? देखिए, पहले 10 साल का, 9 साल का नहीं है, 10 साल का पट्टा होता है। हमारे मत्स्य विभाग का भी होता है, राजस्व विभाग का भी होता है। तो 10 साल ही है। बीच में एक आया हुआ था लेकिन कोई शासन आदेश नहीं आया, उस पर बात हुई थी। तो अभी तक तो 10 साल ही है, 10 साल का पट्टा हो रहा है और हम लोग चाहेंगे 10 साल का ही पट्टा हो, क्योंकि 3 साल, 4 साल, 5 साल से कुछ नहीं होने वाला है। 10 साल के पक्ष में हम हैं और अभी तो 10 साल का चल रहा, कहीं किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है। यानी आपने क्लियर कर दिया कि वो पट्टा अभी 10 साल तक ही है। मछुआ समुदाय काफ़ी गुमराह था, उसको कहीं से जानकारी मिली कि शासनादेश जारी हो गया, लेकिन ऐसा अभी कुछ नहीं। नहीं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम निस्वार्थ अपने पूरे मत्स्य विभाग और फेडरेशन के तरफ से पूरे प्रदेश में हम जनपदी दौरे पे हैं। तो आप मौके पर जाते हैं, वहाँ अधिकारी भी तमाम तरह पोखरों का भ्रमण भी करते हैं, अधिकारी भी जाते हैं, और आप निरीक्षण के दौरान उनको क्या आदेशित करते हैं? देखिए, हम जिस जनपद में जाते हैं और हमारे समिति के लोग को क्या पट्टा, कितने तालाब मिले हैं, किसी के पास 2 तालाब हैं, 3 तालाब हैं, उनसे बोलते हैं एक कार्यक्रम वहाँ पे रिवर रेंचिंग का भी लगाएं। तो स्थानीय हम राजस्व विभाग से तहसीलदार साहब या एसडीएम साहब भी आ जाते हैं और पुलिस विभाग को भी, स्थानीय थाने को भी हम बुला लेते हैं। हमारे विभाग के अधिकारी भी रहते हैं मौके पे और समिति के सारे लोग रहते हैं। तो वहाँ पे हम पूछते हैं कोई समस्या उनको है कि नहीं है, बताते हैं। अगर मछली कहीं चोरी होती है, शिकार माही को लेकर अक्सर विवाद होता रहता है, तो स्थानीय थाने के रहते हैं प्रभारी जो भी, तो उनको हम निर्देशित करते हैं कि आप इनका ध्यान दीजिए, ख्याल करिए, क्योंकि अगर ये मछली नहीं मारेंगे तो राजस्व किस तरह वो किस्त जमा करेंगे। तो उनका भी सहयोग होता है
और राजस्व विभाग के लोग भी रहते हैं, वो भी पूरा सहयोग करते हैं। और उनसे यही हम कहते हैं कि जो भी नीलामियाँ होती हैं, पट्टा होते हैं, उन जो भी शासन आदेश आपका राजस्व संहिता जो कहता है और हमारा मत्स्य विभाग का, उस हिसाब से नियम से करें, ताकि कहीं किसी प्रकार का किसी में कोई भी बात ना हो। तो सरकार की जो तमाम योजनाएं चल रही हैं, चाहे प्रधानमंत्री मत्स्य योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री की योजना हो, बोट सब्सिडी योजना, तमाम आवास की भी योजनाएं आने वाली हैं, और उसको बीमा के रूप में भी तमाम तरीके से काम हो रहा है, योजनाएं हैं। एक विशेष कार्ड बनने की बात हो रही थी, किसान क्रेडिट कार्ड, मत्स्य क्रेडिट कार्ड के रूप में कुछ कार्ड बनने की योजना बनाई गई थी, उस पर क्या विचार चल रहा है? नहीं, एकदम ये तो केसीसी चल रहा है हमारे मछुआ समाज के लिए 2 लाख रुपए का। तो कहीं बनाने में दिक्कत आ रही है, बैंक के बहुत चक्कर काटने पड़ रहे हैं, इस तरह की शिकायतें आती हैं। तो अभी हम जो जनपदों में जब समीक्षा बैठक करते हैं, तो बैंक के अधिकारी को भी हम बुला ले रहे हैं, उनको सख्त निर्देशित कर रहे हैं कि इस तरह की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, और जो भी हो सके हमारे मछुआ समाज का आप मदद करें। केसीसी उनको जो भी 2 लाख रुपया मिलेगा तो उसे अपना व्यवसाय बढ़ाएंगे धीरे धीरे। तो ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, इसमें पूरा हम सहयोग करते हैं। तो क्या नई कुछ योजनाएं मत्स्य विभाग से कुछ आने वाली है? अभी 2025 चल रहा है, अब 26 आने वाला है। अभी देखिए, वर्तमान में मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना है जो अब हमारे प्रदेश सरकार की है, वो योजना चल रही है। अभी 15 अगस्त तक लास्ट डेट था, लेकिन फिर उसको बढ़ा के 31 अगस्त तक किया गया है। और केंद्र सरकार की योजनाओं में कुछ परिवर्तन होने वाला है। पहले प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चल रहा था, हो सकता है कि अभी जल्द कुछ नया चेंजिंग हो के बहुत बढ़िया कुछ योजना आता है। देखिए, जब मछुआ समुदाय के हक में ज़्यादा परसेंटेज की उम्मीद है, लाभ मिलने की ज़्यादा उम्मीद है नई योजनाएं से, ऐसा आप कह रहे हैं? निश्चित है, अच्छा होगा। और उसका शासन आदेश आ जाता है, जीओ आ जाता है, जो भी केंद्र सरकार की है, तो उसको हम यहाँ विभागीय पोर्टल खुलेगा और अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। और उसी क्रम में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो भी योजना है एक एक जन जन तक पहुँचे, एक एक लोगों को लाभ मिले, हमारे मछुआ समाज को। योगी सरकार, मोदी सरकार मत्स्य विभाग के लिए इतना सब कुछ कर रही है, क्या कहेंगे सर डबल इंजन की सरकार को अपने विभाग के माध्यम से? बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। और दिन के दिन धीरे धीरे हमारे मछुआ समाज का कार्य बढ़ भी रहा है। विभाग में जो बजट बढ़े हैं, योजनाएं बढ़ी हैं, स्कीम बहुत सी बढ़ी हैं, तो इसके लिए हम बहुत बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। और हमारे मंत्री जी भी इस क्रम में हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि समाज के लिए अच्छा करें। और हम भी चाहेंगे माननीय मंत्री जी को भी हमारे निषाद राज जी आशीर्वाद दें, शक्ति दें, ताकत दें, ताकि मछुआ समाज के लिए, निषाद समाज के लिए अच्छा करें। क्योंकि समाज के लोग ही उनको भी यहाँ भेजे हैं और समिति के लोग चुन के हमको भी यहाँ भेजे हैं। तो हम लोगों को मछुआ समाज के हित में काम करना चाहिए, सोचना चाहिए, ईमानदारी से करना चाहिए। और जो अगर अच्छे से ईमानदारी से नहीं करेगा तो भविष्य में दिक्कत उनको हो सकता है। जनता सब जानती है, जनता के बीच में आप लोग जाते हैं और जनता का कार्य करते हैं, अगर काम नहीं करेंगे तो जनता सब जानती है जी। हाँ, जनता तो सब जानती है, लेकिन एक चीज़ और बता दें कि जनता को 100% कोई भी कभी खुश भी नहीं कर सकता है। लेकिन हम लोग को प्रयास ये करना चाहिए कि अधिक से अधिक लोगों को हम खुश रखें, उनकी जो समस्याओं को सुनें और समाधान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बीरू साहनी जी, उत्तर प्रदेश मत्स्यजीवी सहकारी संघ लिमिटेड के सभापति। और आज आप गणेश चतुर्थी पर खास बातचीत हुई है, और साथ ही 75 जिलों का भ्रमण भी कर रहे हैं, लगभग 20 जिलों का भ्रमण कर चुके हैं, और विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी मिली है, और साथ ही नई जो योजनाएं लागू होने वाली उस पर भी बातचीत हुई है। और मुख्यमंत्री योगी जी को और प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद दिया है, आभार व्यक्त किया है कि जो इस तरह की मत्स्य विभाग की योजनाएं चल रही हैं, समाज की दशा और दिशा को सही करने के लिए, उनकी सामाजिक स्थिति को सही करने के लिए सुधार किया जा रहा है। तमाम योजनाएं जो चलाई जा रही उसके लिए आपने धन्यवाद दिया है, और आए दिन मुख्यमंत्री जी से मुलाकात भी कर रहे हैं, और भ्रमण का दौर जारी है। अब आने वाले समय में फेडरेशन द्वारा उत्तर प्रदेश मत्स्यजीवी सहकारी समिति द्वारा जो योजनाएं चल रही हैं और जो होने वाली हैं उस पर भी कार्य कर रहे हैं, निरंतर कार्य जारी है। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए राजधानी लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।